नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक क्रिएशन के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण मिथक या तथ्य। जी हाँ दोस्तों, यह पुस्तक डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण द्वारा लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी यह पुस्तक है। तो इसका एक टॉपिक हमने लिया है ब्राह्मण आरक्षण का इतिहास। तो आज हम जान लेते हैं कि आखिरकार ब्राह्मण आरक्षण क्या है। ब्राह्मण आरक्षण के ऊपर हम बात करेंगे। अभी तक आपने एससी आरक्षण, अनुसूचित जाति आरक्षण, एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, तमाम आरक्षण के बारे में जाना होगा, लेकिन ब्राह्मण आरक्षण की बात करते हैं। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वो कितने सालों से, कितने हज़ार वर्षों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण आरक्षण को अगर आपको जानना है, तो कृपया पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ब्राह्मण आरक्षण का जो इतिहास है, वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है, उससे स्थापित होता है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णीय व्यवस्था से शुरू होता है ब्राह्मण आरक्षण, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और दोनों पैरों से शूद्र की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। थ्योरी दी है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है और जंघाओं से वैश्य और दोनों ही पैरों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। ये ऋग्वेद में स्थापित किया गया है ऐसा। ब्राह्मणों ने चारों वर्णों के कर्म निर्धारित यहाँ पे कर दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मणों ने चारों वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनके यहाँ पे कर्म, जो भी काम है, वो निर्धारित कर दिए हैं। अब इसमें उन्होंने अपने लिए, जो स्वयं के लिए सारे श्रेष्ठ पद, जितने भी अच्छे पद हैं, जितने भी अच्छे अधिकार हैं, सारे श्रेष्ठ पद, सारे अधिकार और कर्म सुरक्षित कर लिए हैं। पहले ही अपने विधान में बता दिया है कि हम ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो सारे श्रेष्ठ पद पहले ही सुरक्षित कर लिए गए हैं। इसमें बहुजनों के लिए केवल निकृष्ट और सेवा कर्म ही निर्धारित किए गए हैं। जितने भी बहुजन हैं, ओबीसी हैं, जिसे शूद्र कहा जाता है, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, उन सभी के लिए छोटे कार्य और सेवा कर्म जितने थे, वो निर्धारित किए गए हैं, जो कि ब्रह्मा के दोनों ही पैरों से पैदा हुए हैं। आगे चलकर मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था के इस सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान किया है। कानूनी रूप किस तरह प्रदान किया है, इसको हम डिटेल बताएंगे। आप धैर्य बनाए रखें। मनुस्मृति की रचना ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई थी। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि मनुस्मृति की रचना काल कब हुई थी। तो ब्राह्मण राजा हुआ है पुष्यमित्र शुंग, उसके काल में हुई थी, ईशा के 185 वर्ष पूर्व, 185। तो मनुस्मृति की रचना का यहाँ पे आपको समय पता चला। मनु के कानून के अनुसार, जो मनुस्मृति रची गई है, उसके कानून के अनुसार सभी वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार शास्त्र विदित, जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म में लिखा है, कर्मों को करने का विधान था। जो शास्त्र में कर्म लिखे हैं, उन सभी वर्णों को अपने शास्त्र के अनुसार कर्म करने का विधान लिखा है। अगर कोई वो शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करता है, तो उसमें दंड का विधान भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आप इस बात को गौर कीजिए कि मनुस्मृति की सामाजिक व्यवस्था को एक दंड विधान में भी जोड़ा गया है। अगर कोई उल्लंघन करता है कानून को नहीं मानता है, शास्त्र विधित विधित हैं जो, उसके अनुसार अगर कानून को नहीं मानता है, तो एक अपराध की श्रेणी में आएगा और यहाँ पे अपराध भी निश्चित किए गए हैं। अब देखिए, मनु ने वर्णों के कर्म को ना केवल अपरिवर्तनीय बताया, मतलब जिसे चेंज ना किया जा सके, जो बदला ना जा सके, अटल हों। वर्णों के जितने भी कर्म हैं, जो अपने वर्ण के अनुसार जिनके कर्म हैं, वो अपने वर्ण के अनुसार कर्म करेगा और उन कर्मों को एक श्रेणीबद्धता, असमानता के आधार पर स्थापित किया। ग्रेडेड इनइक्वालिटी जिसे बोलते हैं, उसके आधार पर इन्होंने स्थापित किया। श्रेणीबद्धता, असमानता का अर्थ यहाँ पे है ऊंच नीच के आधार पर जातियों का सीढ़ीनुमा सजावटी श्रेणीकरण। ऊंच नीच के आधार पर यहाँ पे जातियों की एक संरचना बनाई गई। इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में समझें कि सबसे ऊपर रखी गई जाति श्रेष्ठ समझी जाती है और सबसे नीची रखी गई जातियां सबसे निकृष्ट, तुच्छ, हीन समझी जाती हैं। जो ऊपर की हैं वो श्रेष्ठ हैं, उस नीचे दर्जे की जातियां हैं वो निकृष्ट जाति मानी गई हैं। श्रेणीबद्धता असमानता ने ब्राह्मणों को सबसे ऊंचे और बहुजनों को सबसे नीचे स्तर पर स्थायी रूप से, परमानेंटली स्थापित किया गया है।
टेम्परेरी नहीं, बिल्कुल स्थायी रूप से ये निश्चित कर दिया है, इस श्रेणीबद्धता जो असमानता है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, उसमें बहुजनों को सबसे नीचे स्तर पर स्थापित किया गया है। उत्तर वैदिक शास्त्रों में चतुर्वर्ण के सिद्धांत को ईश्वरकृत घोषित कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि उत्तर वैदिक जो शास्त्र थे उसमें भी ईश्वरकृत कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो ईश्वर आधारित है ऐसा बताया गया है। ऐसा होने पर ब्राह्मणों को जन्मना आरक्षण जो जन्म से आरक्षण मिलता है उस पर मोहर लग गई है। विशेष अधिकार स्थायी हो गए हैं, जो विशेष अधिकार ब्राह्मणों के हैं वो स्थायी हो गए हैं, तो जन्म के आधार पर यहाँ पर आरक्षण मिल गया है क्योंकि उनके शास्त्रों में जो बात बताई है वो ईश्वरकृत प्रमाणित कर दी है कि ये ईश्वर ने इसको निश्चित किया है। तो ब्राह्मणों का जो आरक्षण है वो जन्म के आधार पर ही निश्चित कर दिया गया और विशेष अधिकार को बिल्कुल स्थायी कर दिए, परमानेंट नियुक्ति हो गई यहाँ पर। आगे देखते हैं, इस प्रकार ब्राह्मणों का आरक्षण लगभग लगभग 3,500 वर्ष पुराना है। 3,500 सालों से ब्राह्मण आरक्षण ग्रेडेड इनइक्वालिटी के आधार पर अपने को सबसे ऊंचा दर्शा रहा है और बहुजनों को सबसे नीचे। ये ईश्वरकृत उसने घोषित कर दिया कि हम ईश्वरकृत, ये तो निश्चित है। ब्राह्मण आरक्षण का प्रबल पैरोकार जो है मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति ने यहाँ पर शुरुआत की और फिर बाद के जितने भी धर्म के वैदिक धर्म रहे हैं, जितने भी पुराण रहे हैं, उनमें ईश्वरकृत घोषित करके उस पे मोहर लगाई गई है। मनुस्मृति हिंदुओं का संविधान था। इस बात को आपको नोट करके रखना है, मनुस्मृति हिंदुओं का संविधान था, जिसमें गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं थे, उनको मानवीय आवश्यकताओं और पीड़ा का परवाह किए बगैर मानव की क्या-क्या आवश्यकताएं होती हैं, समता, मैत्री, बंधुत्व, उसकी परवाह किए बगैर, उनकी तकलीफों की परवाह किए बगैर ब्राह्मण आरक्षण का एक तरह से प्रावधान किया गया है। उच्चतम पदों पर जो ऊंचे पद थे, ऊंचे व्यवसाय थे, उनको जन्मगत विशेषाधिकारों के लिए मनुस्मृति में ब्राह्मणों को आरक्षित कर दिया गया है, आरक्षण प्राप्त हो गया है ऊंचे जितने भी पद हैं उनके अनुसार। अब इसका जो इतनी सारी जो बातें बताई हैं तो हम इनका प्रमाण भी आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला श्लोक आता है, ये आपके सामने पहला श्लोक है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण जन्म लेने मात्र से, मात्र जन्म लिया है, ब्राह्मण जन्म लेने मात्र से पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। पहला ये मनुस्मृति में श्लोक दिया हुआ है। अब दूसरा साक्ष्य देखिए आप कि शास्त्रोक्त विधि से स्थापना की हुई या नहीं की हुई स्थापना अग्नि जैसे पवित्र होती है, परम देवता है, वैसे ही विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान विद्वान हो, ब्राह्मण परम देवता स्वरूप है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि चाहे ब्राह्मण विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, मूर्ख हो, लेकिन ब्राह्मण जो है उसको कैसा माना जाएगा? परम देवता स्वरूप उसको माना जाएगा। इसलिए किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, मनुस्मृति के इस श्लोक में दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे तेजस्वी अग्नि शमशान में होने पर भी अपवित्र नहीं होती है, वैसे ही यज्ञ में जो उसमें होम किया जाता है तो उसकी वृद्धि को प्राप्त होता है। इसकी तुलना कर रहे हैं अग्नि को और ब्राह्मण को, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं पवित्रता के बारे में। वैसे ही यद्यपि ब्राह्मण सब निंदित कार्य भले ही करे, कितने भी बुरे कार्य करे, कितने भी बुरे भले कार्य करे, ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है, हमेशा पूजनीय होगा। कितने भी चोरी करे, डकैती करे, बलात्कार करे, वो हमेशा कैसा होगा? पूजनीय होगा। ये लिखा है, इसका प्रमाण सहित बता रहे हैं कि ब्राह्मण आरक्षण कब से स्टार्ट, 3,500 वर्षों से ये आरक्षण प्राप्त करते आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण रूप परम देवता है, अग्नि के समान उसको बता दिया गया है। ऊपर श्लोक में हमने बताया था आपको, कितने भी निंदित कार्य करे, ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है परम रूप देवता है। नेक्स्ट श्लोक आप मनुस्मृति का देख लीजिए। राज्य में सेना का पद जो होगा, शासन के अध्यक्ष का पद जो होगा, प्रत्येक के ऊपर शासन करने का अधिकार ब्राह्मण के योग्य होगा। ब्राह्मण को अधिकार होगा, राज्य में जितने भी सेना के पद हों, शासन अध्यक्ष के पद हों, प्रत्येक के ऊपर जो अधिकार होगा वो ब्राह्मण के लिए होगा। ब्राह्मण जाति होने मात्र से, केवल ब्राह्मण की जाति मात्र होने से कोई ब्राह्मण राजा का धर्म प्रवक्ता हो सकता है। मात्र ब्राह्मण की जाति मात्र हो, जन्म के आधार पर इन्होंने अपने को निश्चित कर दिया। यहाँ पे कोई भी ब्राह्मण हो, राजा का धर्म प्रवक्ता हो सकता है, धर्म के लिए वो बातचीत कर सकता है, लेकिन शूद्र कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है शूद्र के साथ।
जिस राजा के राज्य में शूद्र न्यायाधीश होता है, निर्णायक भूमिका में होता है, उस राज्य का पतन हो जाता है। इसका अर्थ है ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ कराना और करना, दान देना, लेने के कर्म निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मणों ने अपने लिए ये सुरक्षित कर लिया है, शिक्षा के जो अधिकार हैं पहले ही सुरक्षित कर लिए हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जितना भी इस पृथ्वी पे अर्थ पे उपस्थित है, सब ब्राह्मणों का है। ये देखिए आरक्षण का आपको कानून बता रहे हैं। जितना भी पृथ्वी पे है वो सब कुछ किनका है? ब्राह्मणों का है। अर्थात ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण इन सभी वस्तुओं का स्वामी है। क्योंकि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए जन्म लेने के कारण वो पृथ्वी पर जो कुछ भी है, उन सब का वो अधिकारी है, प्राप्त करने योग्य है। अब देखिए मनुस्मृति के नेक्स्ट श्लोक है, उसका अर्थ यहाँ समझिए। राजा अनेक यज्ञ करे, कितने भी यज्ञ करे जिसमें दक्षिणाएं दी जाती हैं, दान दिया जाता है, यश प्राप्त करने के लिए वह ब्राह्मणों को भोग के पदार्थ और धन दे। यहाँ पर निश्चित कर दिया है, जितने भी यज्ञ होंगे, हवन होंगे, उन सभी में जितना भी दान आएगा, दान दक्षिणा आएगा, वो सभी धन आएगा, वो सभी ब्राह्मणों के लिए निश्चित कर दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट श्लोक ये देखिए, इसका अर्थ है राजा वेद पाठी ब्राह्मणों से टैक्स ना वसूले। यहाँ पे टैक्स के लिए भी मनाही कर दी है। किसी प्रकार जो धन मिले उसमें राजा बिल्कुल भी ब्राह्मणों से टैक्स ना वसूले। मनुस्मृति का नेक्स्ट जो श्लोक है उसका अर्थ, राजा आर्थिक दंड की राशि ब्राह्मण को दे। अगर किसी को राजा ने आर्थिक दंड दिया है तो उसकी जो राशि, जितना भी रुपए पैसा बनता है, वो ब्राह्मणों को देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, इसका अर्थ समझिए। कोई भी ब्राह्मण जिसने चाहे तीनों लोकों में मनुष्य की हत्याएं की क्यों ना की हों, कोई भी ब्राह्मण हो जिसने कहीं भी तीनों लोकों में कहीं भी मनुष्य की हत्याएं क्यों ना की हों, उपनिषदों के साथ साथ तीनों वेदों का 3 बार, केवल 3 बार पाठ कर ले, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बात समझिए। उसने कितनी भी हत्याएं क्यों ना की हैं, मात्र वो तीनों वेदों का 3 बार पाठ कर ले, सभी पापों से अपने को मुक्त कर लेगा। नेक्स्ट मनुस्मृति का श्लोक है, उसका अर्थ फिर समझिए। ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड वर्जित है। मृत्युदंड उसको बिल्कुल मनाही है, कभी भी ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड नहीं हो सकता है। इसके स्थान पे उसका सिर मुड़ा देना चाहिए, लेकिन अन्य जातियों को मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण के अलावा जितनी भी जातियाँ होंगी, उनको मृत्युदंड भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड वर्जित है। मनुस्मृति के इस अध्याय के श्लोक को समझिए। ब्राह्मण को कभी भी हत्या ना करें, ब्राह्मण की कभी भी हत्या ना करें, चाहे उस ब्राह्मण ने कितने भी अपराध किए हों, कितने भी उसने अपराध किए हों, गलत काम किए हों, उसकी हत्या ना करें। उस ऐसे अपराधी को संपत्ति सहित सकुशल अपने देश से चले जाना चाहिए। सारे जितने भी मनुस्मृति में इस प्रकार कानून हैं, जितने भी यहाँ पे लॉ हैं, जन्म जाति के आधार पर निर्मित किए गए हैं, बनाए गए हैं जन्म जाति के आधार पर, ना कि मेरिट के अनुसार। मात्र जाति मात्र ब्राह्मण होने से उसकी श्रेष्ठता यहाँ पे निश्चित कर दी है, वो भी ईश्वरकृत बता दिया है। मेरिट का यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं रखा है। समाज को उच्च वर्ग मतलब ब्राह्मण और नीच वर्ग मतलब बहुजन में बांटकर ब्राह्मणों ने सारे लाभ के पद, विशेष अधिकार अपने लिए सुरक्षित कर लिए थे। ये है ब्राह्मण आरक्षण। कब से चल रहा है? 3500 वर्षों से, जब से इनके ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। मनुस्मृति इस बात का परम प्रमाण है कि ब्राह्मण प्राचीन काल से ही जन्म से आरक्षण के लाभ के साथ शासक वर्ग के रूप में स्वर्गिक सुख की रसानुभूति करते आ रहे हैं। स्वर्ग स्वर्ग की तरह वो यहाँ पर सुख भोग रहे हैं, क्योंकि सारे पृथ्वी का स्वामी ब्राह्मण को बता दिया है प्राचीन काल से। इस बात का यहाँ पे प्रमाण है, प्रूफ के साथ हमने आपको बता रहे हैं यहाँ पे। आज तो आरक्षित वर्ग जो हैं, उनका आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो हासिल आज करनी पड़ती है। लेकिन जो ब्राह्मण के काल रहा है, ब्राह्मणों के समय जब से शास्त्र अनुसार चलता रहा है, जन्म लेते ही उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र दे दिया जाता था। जिसने जन्म ब्राह्मण जाति में ले लिया है, उसको योग्यता का प्रमाण पत्र बिना किसी मेरिट के उसको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता था कि ये श्रेष्ठ है। ब्राह्मण जाति के लिए मनु द्वारा वर्णित उपबंध आरक्षण के प्रावधान समान
विश्व के किसी भी अन्य देशों में नहीं है। जितना ब्राह्मण जाति के लिए मनु ने जो भी प्रावधान रखे, विश्व में कहीं भी ऐसे प्रावधान नहीं मिलेंगे। वहाँ के शासक जाति के लिए ऐसे कानून नहीं होंगे। जिस प्रकार यहाँ पे मनु महाराज ने निश्चित कर दिया, और बाद के वेद पुराण जितने हैं उसमें भी ब्राह्मण की श्रेष्ठता पर ईश्वर की मोहर लगा दी है। यह चतुर्वर्णीय विधान मनुस्मृति का ही प्रभाव है। जितना चतुर्वर्णीय जो विधान है, आज भी समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो बटा हुआ है, बहुजन जो हमारा 85% है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तमाम माइनॉरिटी है, वो सभी मनुस्मृति के ही प्रभाव के कारण है। जब समाज में मनुस्मृति का प्रभाव आप देखते हैं, तो उन मनुस्मृति के अनुसार जो कानून थे, वो भी तब से ही लागू रहे हैं। 21वीं सदी के दौर में भारत में सभी उच्च पद, जितने भी बड़े-बड़े पद हैं, वो ब्राह्मणों का ही प्रतिनिधित्व, आज भी उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है। सभी क्षेत्रों के अधिकांश उच्चतम पदों पर अपनी जनसंख्या से अधिक ब्राह्मणों का कई गुना प्रतिनिधित्व आज भी है। ब्राह्मण मात्र 3.5% है, लेकिन वो भी आज नौकरियों में 80-85% से ज़्यादा नौकरियों में वो है। ब्राह्मण पूर्वजों द्वारा इतनी बेशर्मी के साथ सदियों तक बहुजनों को मौलिक अधिकार, जो एक इंसान के लिए अधिकार होते हैं, उनसे भी वंचित किया गया है। आज का ब्राह्मण वंशज जो है, बहुजनों के संवैधानिक अधिकार का तर्कहीन विरोध करता है। उन पर मेरिटहीनता का दोष लगाता है कि आपके अंदर मेरिटहीन नहीं है। लेकिन उन्हें अपने स्वयं के ऊपर झाँकना चाहिए, तो उन्हें वास्तविक हकीकत का पता चलेगा। जितने भी आरक्षण के जो आज विरोधी हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वास्तविकता देखेंगे तो आरक्षण के ही सहारे वो आगे बढ़े। और आरक्षण हमने बता दिया कि आरक्षण कब से, जब से मनुस्मृति की रचना हुई है, ईसा के 185 वर्ष ईसा पूर्व रचना हुई है मनुस्मृति की, तब से जो वेद और पुराण, उपनिषद रचे गए हैं, उनको ईश्वरकृत बता दिया है। मनुस्मृति के जो वर्ण व्यवस्था है, उसको ईश्वरकृत एक ठप्पा लगा दिया है, और उसी के आधार पर वो 3500 वर्ष से आरक्षण को खाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं तक हम वीडियो को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाबा साहब ने क्या कहा है आरक्षण के बारे में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी इसको यहीं विराम देते हैं। बाद में उस बाबा साहब के जो तर्क हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बहुजन सभी एकजुट में रहिए, और हमें आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक अपील, आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, और लोगों को बताने के लिए इसको शेयर अवश्य करें। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए जय हिंद।